स्वामी जी, देखने में आता है कि कई लोगों पर माता आ जाती है, कईयों पर बाबा आ जाते हैं, तो ये सब क्या चीज़ है? कृपया समझाएँ। बेटा, ये बहुत कुछ है। सबसे पहली बात, ये एक मानसिक रोग है। दूसरी बात, ये भक्ति भी है। लेकिन होता क्या है, लोगों ने इसको पाखंडबाजी, दुकानदारी, ड्रामेबाजी बना दी है। जैसे कि हमारे पास एक बच्ची आती है, उसको साइको प्रॉब्लम है। वो कभी कभी एक्साइटेड हो जाती है, झूमने लगती है। तो वो क्या कहती है, कहती है स्वामी जी मैं इसलिए मंदिर नहीं आती हूँ, घर पे बैठ के पूजा कर लेती हूँ। जहां पर ज्यादा सुगंधें उठती हैं, जहां पर ज्यादा ढोल की छेनों की आवाजें आती हैं, मेरे को कुछ होने लगता है। जब मेरे को कुछ होने लगता है, मैं आपे से बाहर हो जाती हूँ, तो लोग मत्था टेकना शुरू कर देते हैं, पाँव पकड़ने शुरू कर देते हैं। तो मैं बड़ी इरिटेट होती हूँ और मेरे को शर्म आती है, इसलिए मैं कम से कम मंदिर में जाती हूँ। अब दूसरी बात क्या है, कुछ लोग होते हैं उनको यही मानसिक रोग होता है, और जरा सा वो झूमने लगते हैं तो लोग उनके पैरों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो एक दो बार तो मना करते हैं, लेकिन तीसरी बार जब लोग उनके पैर छूना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमने इन माता जी को, हमने इन बाबा जी को मत्था टेका था, हमारी मन्नत पूरी हो गई। वो उनके लिए सूट, साड़ियां, मिठाइयां, पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो उनको अज्ञानता में एक अहंकार बनना शुरू हो जाता है और वो खुद को माता बाबा मानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये है क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप अपने आप को कुछ भी थोड़ा दिन कहना शुरू कर दो, आप जो अपने आप को मानना शुरू कर दोगे ना, आपको लगेगा मैं वही हूं। जैसा आप सोचते हो वैसे आप बनते चले जाते हो, और थोड़े दिनों में आपको ऐसा लगता है, फिर ना चाहकर भी थोड़ी सी ढोल की छाने बजते हैं और वो लोग झूमना शुरू कर देते हैं। अब उनके इर्द गिर्द घटना भी घटनी शुरू हो जाती है, लोग निरोगी होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, लोगों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो आप कहोगे इसका मतलब स्वामी जी उसमें शक्ति शक्ति नहीं है। आप एक काम करना, आप एक नाली में से एक पत्थर निकालकर उसको किसी पेड़ के नीचे रख देना, और उसके लिए बड़े बड़े शब्द दैविक शक्तियों के, आप ये को मैंने इसमें अनुष्ठान किए हैं, इसमें बड़े यज्ञ किए हैं और ये पत्थर स्थापित किया है, और लोगों की धीरे धीरे वहां पर जमात जमनी शुरू हो जाएगी। और थोड़े दिनों के बाद लोगों के काम भी चलने लगेंगे, लोगों के रोग भी ठीक होने लगेंगे। किसी के घर बच्चा पैदा नहीं होता तो वो भी है क्या, वो फिर क्या है, वो भगवान नहीं है। इस संसार के अंदर सुख और दुख समय समय पर आते जाते रहते हैं। अब है क्या, 100 आदमी एक जगह पर मत्था टेकेंगे, उनके प्रारब्धवश, उनके कर्मवश, उनके भाग्यवश वो समय वैसा आ जाएगा कि वो कहेंगे हमारे को तो जो कुछ प्राप्त हुआ है यहीं से हुआ है। 100 में से 40 को प्राप्त हो गया, 40 के पीछे 400 फिर भीड़ लगी, वो भीड़ लगी लगातार शुरू हो जाती है। ये सिर्फ पाखंडबाजी है, ये साइको प्रॉब्लम है, ये दुकानदारी है। इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लो कि ये लोग जो है, जिनको माता आ रही है, इनको बाबा आ रही है, जरा इनके घरों में जाके देखो, इनकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स है, इनको खुद देखो, इनको कितने रोग हैं। और इनको कहा जाए कि आपको तो ऑलरेडी, आपको भी तो रोग है, तो उसके साथ में 2-4 चेले होते हैं, वो क्या कहते थे, वो कहते हैं ये माता जी ने सारे दुख अपने ऊपर लिए ना आपके, इसलिए ये बीमार है, इसलिए इनके घर में परेशानी है। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी को चाहिए कि इन चीजों से अवेयर रहे, बच के रहे। ये माता या बाबा इन चक्करों में पड़कर जो आदमी ये सब कुछ कर रहा है वो तो बीमार है ही है, जो इनके पास जाकर मन्नतें मांग रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, वो भी बीमार है। ये एक बीमारियों का साक्षात उदाहरण है ये सब कुछ। क्योंकि वो जो परम पिता परमेश्वर है वो तो हर समय आनंदित है, वो आपके प्रारब्धवश, वो आपके कर्मों के वश आपको फल देता ही देता है। इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ओम नमो नारायण।